बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनास साइंस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पेपर हो गया है और बायो के पेपर की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सैम्पल पेपर में से भी 5 सवाल आते हैं, एक लॉन्ग आया है जिसके मैं बहुत हैरान हूँ, और गैस में से भी 2 लॉन्ग आए हैं, और शॉर्ट तो आप खुद भी बताएंगे इंशाल्लाह कमेंट्स में कि हमारे पेपर में शॉर्ट कितने आए हैं। तो ओवरऑल गैस बहुत अच्छा रहा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और आप खुश भी होंगे और हॉल में जब बैठे होंगे आई होप सो कि आपने दुआएं ही दी होंगी। कंप्यूटर का मुझे इतना नहीं आइडिया, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर मेरे पास अभी आया नहीं है, तो मैंने उसे चेक भी नहीं किया, वेरीफाई भी नहीं किया। लेकिन बायो का पेपर मैंने वेरीफाई करवाया है सर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बायो का पेपर गैस पेपर बहुत अच्छा रहा है। तो अब आप चलें अपनी की देख लें कि आपके कितने सवाल ठीक हैं और कितने नहीं हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज है द प्लांट इन द डायग्राम शोज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू। यहाँ पर ये जो प्लांट दिखाया गया है ये है जिंजर प्लांट, और इसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो होती है बाय राइजोम। इसमें ऑप्शन सी ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द रिब्स मूव, यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जो रिब्स होती हैं वो मूव करती हैं डाउन ऑन और इनवर्ड, अंदर और नीचे की जानब रिब्स मूव करती हैं। अ चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके फादर का ब्लड ग्रुप बी है। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ हिज मदर ब्लड ग्रुप, और इसके जो मदर का ब्लड ग्रुप है उसकी जीनोटाइप क्या होगी। अब देखें, अगर फादर का ब्लड ग्रुप जो ऑफ स्प्रिंग है उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी जीनोटाइप स्मॉल आई है, और जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो बी है तो फादर की जीनोटाइप क्या होगी। अब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी हो। एक पॉसिबिलिटी आई बी वाली होती है और दूसरी पॉसिबिलिटी आई बी और स्मॉल आई वाली होती है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो फादर का ब्लड ग्रुप है उसकी जो जीनोटाइप है वो ये वाली होगी, तभी ऑफ स्प्रिंग के अंदर एक स्मॉल आई जाएगा और उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो मदर का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। मदर का ब्लड ग्रुप ए बी नहीं हो सकता क्योंकि ए बी की जीनोटाइप आई ए और आई बी होती है। इस केस में मदर से ऑफ स्प्रिंग के अंदर स्मॉल आई नहीं जा पाएगा, तो इस ये वाला मदर का ब्लड ग्रुप नहीं होगा। अब इन तीनों में से कोई सा ब्लड ग्रुप होगा। अब देखें, अगर ओ ब्लड ग्रुप होगा तो मदर की जीनोटाइप स्मॉल आई होगी। अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो मदर की जो जीनोटाइप है वो आई ए और स्मॉल आई होगा, और अगर बी होगा तो मदर की जीनोटाइप जो होगी वो आई बी और स्मॉल आई होगी। यानी ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आती हैं ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, आई बी स्मॉल आई ए स्मॉल आई और स्मॉल आई ऑप्शन सी थर्ड का। इसके बाद विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन, पोलन एंथर पार्ट जो कि मेल पार्ट होता है, इससे ये पोलन ग्रैंड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द प्लांट विद इट्स वेस्ट प्रोडक्ट, कौन से प्लांट से कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होती है, तो रबर प्लांट से लेटेक्स रिलीज़ होता है, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद द साइज़ ऑफ द प्यूपल इज़ एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ द आयरस, आयरस के मसल्स की मदद से प्यूपल के साइज़ को एडजस्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस वो होती हैं जो कि कंटिन्यूस रेंज ऑफ फिनोटाइप्स शो नहीं करती, मतलब इन वेरिएशंस की कुछ स्पेसिफिक फिनोटाइप्स होती हैं जिनका पता होता है हमें। और जैसे ब्लड ग्रुप देखें, कुछ ही ब्लड ग्रुप हैं ए ओ ए बी, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं। जेंडर मेल फीमेल ये डिस्टिंक्ट फिनोटाइप हैं, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो ठीक है सातवें एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट आठवां एमसीक्यूज़ है विच ड्रग इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कैक्टस एंड मशरूम, कैक्टस एक प्लांट और मशरूम जो कि एक फंजाई है तो इनसे ऑब्टेन होती हैं हेलुसिनोजेंस। इसके बाद द हार्मोन एस्ट्रोजिन इज़ प्रोड्यूस फ्राम, एस्ट्रोजिन फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है जो कि फीमेल गोनेड से रिलीज़ होता है, तो इसमें ऑप्शन सी है। इसके बाद रिब केज इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड डैश बोन, रिब केज के अंदर 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, और स्टर्नम बोन होती है जिसको चेस्ट बोन भी कहते हैं। हमारे रिब्स के अंदर आगे की तरफ सेंटर में ये बोन मौजूद होती है। ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सेप्ट, सारे यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सेप्ट मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट। इसको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा है, लेकिन ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यानी फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन ये तीनों है, तो ये तीनों जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस, जबकि ये पहले वाली एक्सेप्शन है। इसके बाद इन द गिवन फूड वेब, ये फूड वेब दिखाई गई है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर फीड कर रहा है। यहाँ पे ये जो डब्ल्यू ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, आप देख सकते हैं डब्ल्यू बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर रहा है।
तो ये रैबिट के ऊपर भी फीड कर रहा है, स्नेक के ऊपर भी फीड कर रहा है, तो फ्रॉग तो नहीं हो सकता इस जगह पे। फ्रॉग तो आपको पता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्लांट्स के ऊपर भी फीड करता है कुछ, और इंसेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ये फीड करता है। इसके बाद हॉक यहाँ पर आ सकता है क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर सकता है। कैटरपिलर ये भी यहाँ पे नहीं आ सकता, और डेंडिलियंस ये भी यहाँ पर नहीं आ सकते। ये एक प्लांट का नाम है आई थिंक। तो यहाँ पे ये दो और ये फ्रॉग भी नहीं आ सकता, तो इसमें हॉक आ सकता है, एक अकाब आ सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है 12 MCQs का।